वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगुलर से जब प्लूरल बनते हैं तो उसके मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं। क्योंकि आज तक आपने देखा बाबू कि जैसे लिखा है BOOK तो बुक मतलब एक किताब, और इसी पर बाबू अगर हमने क्या लगा दिया, S लगा दिया तो आपका क्या हो गया, किताबें हो गए, यानी कई सारे किताब आपके पास हो गए। मैंने ये जैसे ये कहा तो ये आपका क्या है बाबू, मार्कर है। तो मार्कर माने एक मार्कर, और इसी पर हमने अगर S लगा दिया तो आपका क्या हो गया, कई सारे मार्कर्स। तो ऐसा हमने देखा कि कहीं पर S लगा देते हैं तो उसकी मीनिंग आपकी बदल जाती है। जैसे आपने कहा पेन तो पेन मतलब एक कलम, और हमने कह दिया पेंस तो पेंस मतलब बाबू बहुत सारे कलम। लेकिन हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिस पर हम S अगर लगा देते हैं तो प्लूरल बनने के बजाय उसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे हमने कहा कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब मान लो कि मारे कुल अच्छा है, तब ऐसे अगर गुड्स लगा देबो तो अच्छे नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा। यानी गुड GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा, लेकिन अगर कह दिया GOODS तो गुड्स मतलब सामान। तो कहने का मतलब ये है कि कहूँ कहूँ का होता है जब S लगा दो तो क्या मतलब बदल जाता है। और प्लूरल बनाने में बाबू कहीं पर S लगता है, कहीं पर ES लगता है, कहीं पर IES लगता है। उसको हम बाद में देखेंगे जब सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे तब। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे S लगाने से कैसे उसके मीनिंग हमारे बदलते हैं। जैसे बाबू हमारा पहला वर्ड जो लिखा है एयर, हम एयर मतलब तो दुनिया जानती है क्या होता है, हवा। लेकिन अगर हमने जैसे हमने लिख दिया AIR एयर और S लगा दिया तो हवाएं हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब हमारा हो जाता है दिखावटी। एयर्स मतलब दिखावटी। अगला हमारा है बाबू नंबर, तो नंबर मतलब आपका क्या होता है, संख्या। अब इसको हम प्लूरल बनाएं, अब तो नंबर लिखा है S लगा दिया क्या हो गया, नंबर्स। तो इस नंबर्स का मतलब बाबू हो जाता है मात्राएं। किसी चीज की मात्रा कितनी है कहेंगे, जैसे हाउ टेल मी द नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की मात्राएं बताओ। ठीक, टेल मी द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की मात्राएं बताओ। अगला हमने अब ये लिखा है कुछ लोगों को, जैसे अब आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो लागत हुई जैसे कि फिजिक्स लिखा है, लेकिन इसमें S अधूरा है। ठीक, तो ये फिजिक्स पढ़ा जाएगा और उसको हम पढ़ेंगे, इसको फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, और इस पर S लगाया तो इसका मतलब हो जाता है बाबू भौतिकी, जो आप पढ़ते हैं। आप फिजिक्स सब्जेक्ट है और इस फिजिक्स का मतलब आपका हो जाता है दवा, और इसका मतलब आपका हो जाता है भौतिकी, जो कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है बेसिकली। अगला हमने कहा क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है, जैसे माना कि ये क्या है, बॉटल है, किसकी, XYZ जिस चीज की भी हो, इसका चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4, तो दोनों का एक हिस्सा रहा था वही के क्वार्टर कहते हैं। और जब एक इतने पार्टवा का हाफ कहते हैं। जैसे कहीं बिरयानी खाने जाए तो भाई हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो, तो यानी कि आधा प्लेट। और अगर मान लीजिए जैसे 120 रुपये में है, नहीं 140 में है शायद, अगर 12 ग्रेड देखा जाए तो अगर हाफ खाबो तो 70 लगी। तो उससे कह दो ऐसा भैया, अगर मान लो 4 लोग चले गए तो इंग्लिश में कह दो भैया 4 कटर बिरयानी, तो यानी एक प्लेट में कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। तो एक हिस्से को क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। अब अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा मंगा रहा है, हाफ से भी ज़्यादा मंगा रहा है। ठीक है, लेकिन आएगा क्या, 1/4 आएगा। तो ये आपका क्वार्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि अच्छा, इसी को जैसे देसी में पौवा कहते हैं, ये कहते नहीं एक पाव मार के आए हैं। तो जैसे बॉटल की जो शराब की जो पूरी बॉटल थी वो 1 लीटर की थी, तो 250 ग्राम पी तो वह क्या हुआ, क्वार्टर हुआ। ये तो पौवा एक कहते हैं। अब पानी मिला वही में पी जाते हैं। तो हिंदुस्तान है, यहाँ शराब में पानी लोग शौक से मिलाते हैं और दूध में कहीं पानी मिला दिया तब आप कल से मत लाना, हमने को नहीं चाहिए। तो ये दुनिया है, खैर वो अलग मसला है। तो कुल मिलाकर बाबू क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4। और इसी को हमने अगर क्वार्टर्स कह दिया, अब QUARTERS, तो क्वार्टर्स क्या होता है, जो छोटे मकान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्वार्टर कहा जाता है। अब छोटे मकान क्वार्टर, हम लोगों के मकानों को क्वार्टर नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई शहर गया, अब कोई जॉब कर रहा है, तो भैया वहाँ हवेली तो लेगा नहीं किराए पे, सरकारी नौकरी होगी तभी हवेली नहीं लेगा। 2-4 हज़ार का कमरा लेके आराम से चुपचाप से रहेगा, जिसमें उसको बेडरूम मिल जाए और एक किचन मिल जाए, वॉशरूम मिल जाए, और एक आपका जो है वो आम कमरा एक मिल जाए, कॉमन रूम एक मिल जाए। उससे ज़्यादा पूरी पैसा होने के बावजूद पूरी हवेली वो नहीं लेगा, क्योंकि भाड़े हवेली की फीलिंग नया होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बाबू ये चीज़ क्या कहलाएगी, क्वार्टर। कहते नहीं क्वार्टर पर हो, तो क्वार्टर मतलब जो छोटा सा कमरा होता है या घर होता है उसी को हम क्वार्टर कहते हैं। अब हम कहते हैं रिटर्न, जैसे मैंने कहा आई रिटर्न, यानी मैं वापस आया। अब देखते हैं जब इस रिटर्न में बाबू अगर हम S लगा देते हैं तो इस रिटर्न्स का मतलब हो जाता है हिसाब।
रिटर्न मतलब वैसे वापस, लेकिन अगर उसी में एस लगाया तो रिटर्न्स मतलब आपका आ जाता है बाबू हिसाब। अगला हमने कहा फोर्स। अब फोर्स मतलब बल या ताकत या शक्ति, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको, बल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में बाबू अगर हमने फोर्सेस लगा दिया तो इस फोर्सेस का मतलब हो जाता है सेना। अब आपने बहुत सुना होगा मिलिट्री फोर्स आई है, पुलिस फोर्स आई है, आर्मी फोर्स आई है, तो यही फोर्स होती है वो, ठीक। अब फोर्सेस मतलब आपका हो जाता है सेना। अब सेना, ये फोर्सेस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव, क्योंकि बहुत ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है, तो फोर्सेस आपका बाबू कलेक्टिव नाउन है, तो इस पर एस लगा दिया। अच्छा, हमने कहा SAND सैंड, सैंड मतलब दुनिया जानती है रेत या बालू। अब हमने अगर कह दिया सैंड्स SANDS, तो इसका मतलब बाबू हो जाता है रेगिस्तान। एस लगा दिया, पूरी कहानी उसकी बदल गई, यानी सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। अच्छा, ये लिखा है WOOD, इसको असल में पढ़ेंगे ऊड, ना कि उड, ऊड, ठीक। जब भी डबल ओ की प्रोनाउंसिएशन होती है तो अपने मुंह को गोल करते हैं, और जब डी बोलते हैं तो दोनों दांत आपके सटते हैं, ठीक। जैसे आपको कहना है तो इसको कहते हैं फूड, फूड कहते हैं, असल में यह है फूड, फूड, ठीक। अब इसको बाबू आप पढ़ेंगे ऊड। अब अगला ये लिखा है बाबू ऊड मतलब तो लकड़ी, और अगर कह दिया ऊड्स तो इसका मतलब बाबू हो जाता है जंगल, ठीक। अगला हमने कहा अल्फाबेट, तो अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई माला बना लो, ABCD लिख दो तो यही क्या हो गया? वर्णमाला हो गया, ठीक है। जैसे हमारे जूतों की माला होती है, चप्पल की माला होती है, फूलों की माला होती है, तो वर्णमाला होती है। अब अगर हमने इसी पर लगा दिया अल्फाबेट्स लिख दिया ALPHABETS, तो इस अल्फाबेट का मतलब होता है भाषाएं, क्योंकि देखिए अल्फाबेट की जब हमने बात की तो वो एक हुआ, और अल्फाबेट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? जैसे एक है बाबू तो ये क्या है? लेटर है, और लेटर के कलेक्शन को हमने क्या कहा? अल्फाबेट कहा, अल्फाबेट कहा। अल्फाबेट में क्या होता है? ए से लेकर जेड तक की चीज़ें शामिल होती हैं। और जैसे ये ए है तो ये लेटर है, बी है तो लेटर है, सी है तो लेटर है, और ये ए से लेकर जेड तक अगर एक साथ आएंगे तो क्या हुए? अल्फाबेट हुए। तो अल्फाबेट जब 1 से लेकर 26 तक कई ली तो अल्फाबेट्स लिखे हुए क्या मतलब हुई? वर्णमालाएं तो हो ना जी, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर मतलब ये है कि अगर अल्फाबेट्स कह दिया तो इसका मतलब क्या है? भाषाएं, ठीक। कई सारी भाषाओं को जो जानकार होता है उसको अल्फाबेटिक पर्सन कहेंगे, या कहेंगे आई नो सेवरल अल्फाबेट्स, यानी मुझे कई सारी भाषाएं पता है। लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेगा तो अल्फाबेट्स मतलब आपका हो जाएगा जो है वो भाषाएं। अच्छा, हमने कहा माइनर, तो माइनर मतलब तो होता है तरीका, लेकिन इस माइनर्स का मतलब होता है व्यवहार। माइनर मतलब तरीका और आपका माइनर्स मतलब बाबू हो जाता है व्यवहार। अगला है पेन, तो पेन मतलब आपका होता है दर्द, लेकिन अगर इसमें हमने पेन्स कह दिया तो इसका मतलब हो जाता है कोशिश, कोशिश करना या प्रयत्न करना। अगला आपका लिखा है आयरन। अब आयरन मतलब दुनिया जानती है लोहा होता है, तो जो जंजीर होती है उसको इंग्लिश में आयरन्स कहते हैं। अभी नहीं आयरन्स कह दिया तो लोहे नहीं हो जाएंगे, लोहा भाई वो आपका लोहा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। तो अगर हमने बाबू यहाँ पर कह दिया आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब आपका क्या हो जाएगा? जंजीरें, ठीक। आयरन मतलब लोहा और आयरन्स मतलब हो जाएगा जंजीरें। पहले इसको बता दिया बाबू। गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड्स मतलब बाबू क्या होता है? आपका सामान। जैसे ट्रकों पर अक्सर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, तो अच्छाओं को नहीं ले जाता, अच्छी चीज़ों को सब ले जाता है उसी में, ठीक है। तो गुड्स कैरियर मतलब आपका हो जाएगा सामान। अगला हमने कह दिया वाटर, वाटर मतलब पानी। हम किसी से कहते हैं पानिया ले आओ? नहीं कहते हैं। ये कौन सा काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है? पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनता। सीधी सी बात है। जहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल में लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, ठीक है, कि कहाँ पर वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, इसकी एक वीडियो भी शायद पड़ी है। तो जहाँ पर बाबू क्या लग जाए? 1 2 3 लग जाए, या तो उसका जो है वो प्लूरल ना बने, वो क्या है? अनकाउंटेबल है। जहाँ 1 2 3 लगे वो काउंटेबल है। जैसे हमने कह दिया पानी, तो हम कहते हैं 1 पानी 2 पानी 3 पानी ले आओ, ठीक है। और हमने पानियाँ भी उसको नहीं कहते हैं, तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, और 1 2 3 के साथ वो सेटअप आराम से हो जाएगा। तो अगर हमने वाटर्स कह दिया, इसका मतलब हो जाता है समुद्र, ठीक। अगला हमने कह दिया ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, और अगर हमने यहीं पर इसका प्लूरल बना के अगर हमने ग्राउंड्स लिख दिया तो ग्राउंड्स का मतलब हो जाता है कारण या वजह।